हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 मैथ्स सीटेट कोर्स को हम लोग कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक मैथ्स की चीज़ें देखी थी, उसमें जो पेडागॉजी इन्वॉल्व है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, पेडागॉजी या पेडागॉगी बोल सकते हैं, बहुत लोग पेडालॉजी बोलते हैं। सो डोंट से पेडालॉजी, आइदर यू कैन से पेडागॉगी विच इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पेडागॉगी एक करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन है, तो आप ये बोलें, या फिर पेडागॉजी भी बोल सकते हैं, लेकिन पेडालॉजी पेडालॉजी तो लिखा ही नहीं रहता है, ठीक है, तो पेडालॉजी नहीं बोले, पेडागॉगी या पेडागॉजी बोले। खैर, तो बेसिक मैथ लेक्चर 2 में हम लोग आज करेंगे भिन्न के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठो, बस खाली वीडियो देख के सोचोगे कि टीचर बन जाऊं तो इट्स नॉट गुड। आप भी कल जब आगे टीचर बनोगे तो आप सोचोगे कि भाई विद्यार्थी जो भी करे सही तरीके से करे। तो एक पेन और एक पेपर ले लो, कॉपी एक प्रॉपर बनाओ, उसमें मैथ्स को प्रॉपर एक कॉपी में करो, एक कॉपी में प्रॉपर इंग्लिश करो, एक कॉपी में प्रॉपर आप जो है जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसे हर कॉपी में एक रजिस्टर बनाओ और प्रॉपरली तरीके से करो, कैजुअल मत लो। आराम से आप ढंग से सारे लेक्चर्स को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो जो हम लोग कहेंगे सॉल्व करने के लिए, जो जो क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी चीज़ें सेट्स, तो वो करो, तो आप आराम से 120 125 का टारगेट रहेगा, आएगा उतना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आप में से बहुतों को हो सकता है ये आता भी हो, इतनी बेसिक चीज़ें, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हम लोग पहले फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। फ्रैक्शनल एडिशन, हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, भिन्न जोड़, भिन्न जोड़। ठीक है, तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सपोज करो आपके पास एक नंबर है 2/5 प्लस 3/10 और इसको आपको जोड़ना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करने के लिए मैं बताता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 20 और 15, 20 प्लस 15 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑब्वियसली ये सही आएगा, ठीक है, ये करेक्ट आएगा आंसर, लेकिन ये इसका प्रॉपर वे नहीं है करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि 3 फ्रैक्शन आ जाए, 4 फ्रैक्शन आ जाए, तब कैसे करोगे? ठीक है, तो इसका प्रॉपर वे है क्या कि आप जो ये नीचे ऊपर वाले को आप कहते हो न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हो, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को ढंग से पढ़ो, यहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को हम हिंदी में कहते हैं अंश, और हिंदी में इसको हम लोग कह देंगे हर। क्या देंगे, कहते हैं, ठीक है ना। तो 5 और 10 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का। वैसे तो आप में से बहुतों को एलसीएम भी लेना में दिक्कत होती है, आप लोग गलत तरीके से एलसीएम लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए हम लोग खैर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, हाँ, अब चलो ये यही देखने को मिल गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे, अच्छा 2 आ गया, 2 से कर देंगे यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देखेंगे पूरा यहाँ तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक वो इधर करते रहेंगे डिवाइड। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। अच्छा एक बात बताओ, 2 यहाँ लिखा हुआ है या 2 यहाँ लिखा है, क्या फर्क पड़ता? तो जब तक, रूल क्या है भाई, जब तक मुझे यहाँ पे ऐसे 2 नंबर नहीं मिलेंगे जो डिवाइड हों, तब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने 5 से किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब मैं 2 से नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। एक तो वैसे सबके टेबल में आता है, तो कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, नहीं है तो छोड़ देंगे, बस आपका आंसर आ गया 5 × 2। भाई अब 2 यहाँ पे लिखा है, चाहे अब 1 यहाँ पे लिखा है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो 5 2 जा 10 आपका एलसीएम आ गया, ये आ गया हमारा 10 एलसीएम। अब क्या करेंगे,
इस 5 के पहाड़े में टेबल में देखेंगे 10 कितनी बार में आएगा, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, तो वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4, प्लस फिर 10 के टेबल में 10 देखेंगे कितनी बार में आएगा 1, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, तो आ जाएगा आपका ये 7/10, जिसे आप क्या लिख सकते हो 0.7, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। आपको नहीं भी पता तो देखो क्या है, यहाँ 1 0 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे 1 डिजिट, यहाँ से 1 डिजिट ये तो हो गया, तो हम वहाँ के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, सपोज करो ये ऐसा होता तो हम 1 2 3 3 0 है 1 के ऊपर, तो यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। देखो कैसे, एक तो 7 ही हो गया, 2 3 ये हो जाता आंसर, लेकिन अभी यहाँ पे ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2/5 + 1/10 + 3/15 और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एलसीएम ले लें 5 10 15 का, तो 5 10 और 15 का जब आप एलसीएम लोगे 5 से 3 से लो पहले, 5 नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, अब मैं 2 से नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। 3 से भी नहीं करूँगा क्योंकि कोई 3 नंबर यहाँ पे 2 नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड हो, तो बस मेरा एलसीएम आ जाएगा 5 × 2 × 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। आप वैसे भी 2 और 3 यहाँ लेके करोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 30 आ गया। तो 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, 5 6 जा 30, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, प्लस 10 3 जा 30, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 30, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6। समझ गए? मैं आपको ये समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का रीज़न क्या है, इसकी क्या पेडागोजी है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग खैर अभी एडिशन करना सीखें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, हर साल आता है, आपको ना पता चला हो लेकिन आता है। दिखाऊंगा मैं आपको तो लगे अच्छा हाँ सच में यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं फिर। तो ये 15 + 6 ऐड कर लो इसको, तो 12 3 15, 15 6 21, 21/30। कट रहा है तो काट दो सेम नंबर से, 7 3 जा 7 21, और नहीं 7 से नहीं, 3 7 21 करो, 3 7 जा 21 और 3 दम 30, तो 7/10 आ जाएगा आपका आंसर, जिसको आप फिर से 0.7 लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब साथ में इन क्वेश्चन को करते रहो, ये नहीं कि बस वीडियो देख के आँखों को नहीं आपको नॉलेज देना है, आपको अपने ब्रेन को नॉलेज देना है, तो उसके लिए आपको लिखना चाहिए। लिख के क्वेश्चंस को करो, ये मत सोचो कि हाँ हाँ हो तो गया, देख तो लिया, कर तो लूँगी ही अब, कर तो लूँगा ही अब, वो नहीं। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/5 + 3/12 + 1/10, इसको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, 5 का 12 का और 10 का ले लो। 2 से करो पहले, 5 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब मैं 2 से नहीं करूँगा क्योंकि 6 ही आता है 2 के टेबल में और कोई भी नहीं आता, मैं सीधा 5 से करूँगा। 5 1 जा 5, 6 5 1 जा 5। अब कोई भी टेबल नहीं बचा जिसके जो 2 बार आता हो। 6 से करूँगा तो 6, बस एक ही ये नंबर है जो 6 में आता है और कोई भी नहीं, तो बस छोड़ दूंगा। मेरा एलसीएम आ जाएगा 2 × 5 × 6, जो कि आंसर हो जाएगा 60। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 60। अब 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 5 के पहाड़ में 60 कितनी बार में आएगा। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, देखो देखो यहाँ से भी कर सकते हो। 5 के पहाड़ में कह रहा है ना, तो 5 को हटा दो, 6 दूनी 12, 12 बार में आएगा। जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके देखो। 12 के टेबल में तो 6 दूनी 12 हटा दो, 5 बार में आएगा, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 15। और 10 के टेबल में तो 5 दूनी 10 हटा दो, 6 बचेगा, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। ठीक है, कोई जैसे बड़ा नंबर है तो उसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लगा लो कि अच्छा ये कट गया तो ये इसके टेबल में आ जाएगा। जैसे भाई मुझे पता करना है यहाँ से 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, और मेरा 2 5 × 60 है, एलसीएम 6 है। 5 के टेबल में पता करना, तो 5 काट दो, यानी 6 दूनी 12, 12 बार में आएगा। समझ गए इस बात को? चलो तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करो, 6 5 11 और 2 13,
और एक रह गया, एक एक दो और एक तीन, 33, और 60 नीचे लोगे, काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 और 0। ये अभी आप पॉइंट में चाहो तो और कट सकता है, ठीक है। कैसे बताओ, देखो अब वैसे कर लिख के मत करो, ऐसे सोचो, देखो 2 1 जा 2 और 0, इसको डिवाइड करो, 2 2 पंजे 10, एक आएगा, पॉइंट 2 पंजे 10, तो 5.5 अपॉन 10 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, एक जो है ना पॉइंट को एक डिजिट और इधर कर दूंगा, तो 0.5 और 5, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये था आपका एडिशन का तरीका, ठीक है। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं कि इसको ऐड करके दिखाओ, 2 + 1/2 + 1 + 1/3। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना, इसे कहते हैं मिश्रित धन। मिश्रित धन, इसके बारे में मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहूँगा। देखो, एक तो इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 5 बटे, हर में जो रहेगा ना वही आएगा नीचे, 2 प्लस 3 एकम 3 मल्टीप्लाई गुना और 1 ऐड करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे नीचे 3 है तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो आप कर ही लोगे। इसमें मैं एक जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ, जैसे कि ये मैंने लिखा है 2 1/2, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है 2 + 1/2, ये हमेशा याद रखना। जैसे मैं लिखूँ 3 1/3 या 3 1/4, कुछ भी लिखूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 + 1/4। समझ गए। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। चलो यहाँ आ गए, एडिशन करके दिखा दिया मैंने आपको, एक बार घटा करके भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन में घटाव से रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। 1/6 माइनस 2 मान लो 3 है, तो पहले वही तरीका, वही 6 और 3 का एलसीएम ले लो, 3 और 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6 ही आ जाएगा एलसीएम। तो 6 के पहाड़े में 6 एक बार में आएगा, एक यहाँ लिख देंगे, माइनस 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो 1 में से 4 गया, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे, 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो 4 में से 1 जाएगा 3, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 4 ग्रेटर है, और नीचे आ जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ गया -1/2। -1/2 को डिवाइड करोगे तो इसका मीनिंग याद रखो 0.5 भी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, वही तरीका अपना पुराना, 732 का एलसीएम लेंगे, 732। वैसे 732 देखो कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो अपने ही पहाड़े में आते हैं, तो ऐसे केस में तो इनको गुना ही कर दो, वही होगा एलसीएम इसका, 3 दूनी 6 और 7 6 42, यही एलसीएम होगा। आप एलसीएम भी लोगे तो देखो यहाँ पे 7 से आप कर नहीं पाओगे, 3 से कर नहीं पाओगे, 2 से कर नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी एक 2 नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे मैं 2 से करूँगा तो बस ये नंबर आएगा, 2 कम से कम 2 नंबर आने चाहिए यहाँ, डिवाइड होने चाहिए, 2 नंबर यहाँ डिवाइड होने चाहिए। 3 से करूँगा तो 1 नंबर ये डिवाइड होगा, ठीक है, तो कर नहीं पाऊंगा, तो यही मल्टीप्लाई होकर मेरा एलसीएम होगा। ध्यान रखना, जब भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आता है तो इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 42 आएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 12, माइनस 3 से करोगे इसको तो कितना आएगा, देखो 3 हटा दो, 7 दूनी 14 आएगा, तो 14 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही आ जाएगा, माइनस 2 से करो इसको तो 21 आएगा, देखो 2 को हटा दो, 7 3 21 आएगा, 21 से गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है भाई, कर लो 12, माइनस माइनस प्लस कर दो इनको, साइन तो माइनस का ही आएगा, अपॉन 42, माइनस करो 35 में से 12 तो 23 आ जाएगा, और साइन माइनस का आएगा, अपॉन 42 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये एक ऋणात्मक धन आ गया, नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे किया घटाओ, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भिन्न गुणा से रिलेटेड हो, ठीक है।
जोड़ कर लिया, घटा कर लिया, गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। फिर हम लोग इससे पेडागोजी भी करेंगे, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो क्या क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन लिख लो। सपोज करो मेरे पास है 6/12, इसको गुना करना है 18 बटे मान लो 2 से, ठीक है। तो कैसे गुना करते हैं, देखो गुना में क्या होता है, एलसीएम नहीं लेते। गुना में क्या होता है, इसको आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो या ऐसे कैंसिल कर सकते हो, कैसे भी ऊपर नीचे कैंसिल करना है। इसको कैंसिल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। एक अंश से एक हार से, एक न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर से लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो कर लेता हूँ, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब इस दो को कैंसिल मत कर देना, एक अंश एक हार होना चाहिए। अब 2 से कर रहा हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 निम 18। तो ऊपर क्या बचा, 1 गुने 9, और नीचे क्या बचा, 1 गुणे 2। तो क्या आएगा मेरा, 9/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये आ गया 9/4 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 16/9। ठीक है, तो अब काट दो, जो जो ऊपर और नीचे कट रहा हो। देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कट गया, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 ये भी कट गया। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ये भी कट गया। तो ऊपर क्या बचा, 1 गुने 3 गुने 1, 1 गुने 3 गुने 1, और नीचे क्या बचा, 2 गुने 1 गुने 1, 2 गुने 1 गुणे 1। तो ये आ गया मेरे प्यारे बालकों 3/2 आपका आंसर। 3/2 मीन्स 1.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल थे। कुछ मल्टीप्लिकेशन हम लोग पॉइंट वाले ले लेते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ आपको कि मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाओ 4.2/0.7 इंटू 0.14/0.2 को। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। कभी भी हम क्या करते हैं, ऊपर से जो पॉइंट है उसे गुनो। यहाँ पे 1 है, पहले इस नंबर को ऐसे लिख लो, 4.2 गुने 0.14/0.7 इंटू 0.2। और जब आप मास्टर बन जाओगे तब तो फटाफट उड़ा दोगे, इसको काट दिया। लेकिन अभी देखो क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 1 लगाया और 1 0, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 0 लगा दिया। फिर ये पॉइंट यहाँ से हटाया तो 1 2 2 0, तो 2 0 यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, फिर नीचे से यहाँ देखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ, तो 2 डिजिट, तो ऊपर इसके बदले 0 आएगा ऊपर, तो 1 के ऊपर 2 0। समझ गए साहब आप। अब काट पीट कर दो, मचा दो काट पीट, 2 0 से 2 0 आप काट दो, तो बचा क्या, 42 इंटू 14, और नीचे क्या आया, 7 इंटू 2 इंटू 10। अब काटपीट मचा दो, देखो 7 दूनी 14, 14 हो गया ना ये, और ये 14 कट गया, तो बचा क्या, 42/10। तो अब क्या आएगा, 0 1 है तो एक यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आता है, तो 4.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाले नंबरों का, फ्रैक्शन में यदि कोई नंबर हो तो। ठीक है, चलो अब डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन मीन्स भाग, भाग कहीं भाग नहीं, भाग मीन्स यहाँ बंटवारा, भागना नहीं है आपको। देखो क्वेश्चन एक ले लेते हैं, तो मेरे प्यारे कमेंट लो। देखो क्वेश्चन 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे मैंने कहा 3/2
को मुझे डिवाइड करना है किससे? सपोज करो मैं कहता हूं कि मुझे 9/2 से डिवाइड करना है, तो आंसर बता दो मुझे। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो हम लोग करेंगे क्या, इसमें एलसीएम नहीं लेते, 3/2 हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और जो जिससे इससे जो डिवाइड करना है ये इससे डिवाइड करते हैं ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा विपरीत कर देते हैं, 2/9 आ गया। फिर तो बस उड़ाने वाला काम, जो आपको पता है कि इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 3 एकम 3, और 3 3 9, तो आंसर क्या आ गया, 1 गुने 1 और नीचे 1 गुने 3, तो आएगा आंसर 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैं आपसे कहूँ 3/5 डिवाइड बाय 10/15 डिवाइड बाय 1/3, ठीक है। तो अब आपको इसमें घबराना नहीं है कि 2 बार डिवाइड आ गया, ठीक है। आप तो वही करो जो आपने सीखा है, हमेशा आप कॉन्सेप्ट के लकीर को, लाइन को, धागे को पकड़े रहो और आपकी विजय हो जाएगी, है ना। भगवान गीता में कहते हैं, ठीक है, फिर आपके कुरान में कहते हैं कि प्रभु के धागे को पकड़ रहो तो आप सही जगह पहुंच जाओगे। तो कंसेप्ट को पकड़ो, ये मत देखो कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी नहीं। कंसेप्ट क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग बोलो, यदि आपको गलत भी लग रहा है तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही बोलो, ये हमेशा ध्यान रखो, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलो। तो 3/5 मैंने कर लिया, और मैंने आपको सिखाया कि इसको डिवाइड में चेंज करते हैं तो 15/10 आ जाएगा, और फिर डिवाइड में चेंज करेंगे तो 3/1 आ जाएगा, ये आ गया। तो 5 से मैं काट देता हूँ, 5 3 15 आ गए यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बचा, 3 गुने 3 गुने 3 ऊपर, और नीचे बच गया 1, तो करते लेते नहीं है, 1 लेते नहीं है, छोड़ो 1 को क्या लोगे, 10, तो 3 3 9 3 27, 27 बाई कितना आ गया, 10, जो कि क्या हो जाएगा 2.7 आपका आंसर। क्लियर हो गया। तो ये जो था वो डिवीजन का मेथड था। एक चीज़ मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और ध्यान में दिलवाना चाहूँगा। देखो बहुत से बच्चों को आपको आता होगा, तो उससे आप ये मत समझा रहे सर क्या पढ़ा रहे हो, आप स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे चले जाना। लेकिन जिनको नहीं आता है वो ज़रूर सीखो, सीखने में कोई गुनाह नहीं है। अभी आंसर गलत कर लो, एग्ज़ाम में मत करना। देखो जैसे मैं 3/2 लिखता हूँ और यहाँ एक अपॉन लिखता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4/5। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा 3/2 और गुणा, इसको ये डिवाइड में है ना तो गुणा में लाया, और जैसे गुणा में लाऊंगा तो क्या होता है, ये पलट जाएगा, सिखाया मैंने अभी आपको। तो भाग आपको ऐसे करके दिखा करके दे सकता है, या ये ऐसे दे सकता है, ये भी तो डिवाइड ही है, ये भी तो भाग का ही साइन है। तो 5/4 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा तब आपका 15/8। कुछ कट पिट रहा हो तो आप काट पिट भी सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, किस थ्योरी पे आता है, और पेडागोजी क्या होती है इसकी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने सिखाया आपको कि भाई 3/8 है, ठीक है, ये अंश है और ये हर है, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस 3/8 का मीनिंग क्या है, इस 3/8 का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यदि कुल, ये हमेशा जो नीचे होता है ना, इसका मीनिंग होता है कुल, टोटल मान, और इसका होता है वांछित मान जो आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 8 में से 3, 8 में से 3। जैसे मैं कहता हूं 25%, तो 25% का मीनिंग होता है 1/4। इसका क्या मीनिंग होता है समझो, यदि कुल मेरे पास 4 रुपए है और मैंने 1 रुपये आपको दे दिया, तो इसका मतलब मैंने आपको 25% दे दिया अपने पैसे में से। 4 रुपये में से 1 रुपये दे दिया तो 25%, 4 मेरे पास कुल रुपए है, 1 रुपये मैंने आपको दिया, कितना परसेंट दे दिया, 25% मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आया इस पे, देखो आपको ऐसे करके एक डायग्राम बना के ये आपको दे देगा, इस तरह से, इस तरह से ये दे दिया।
इसमें से कुछ पार्ट को ये ऐसे शेडेड कर देगा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कितना पोर्शन शेडेड है, कितने भाग में छायांकित है। तो जैसे कहते हैं ना भाग, पार्ट, तो आप देखो, या फ्रैक्शन, तो आप देखो गिनो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट है। तो आप फ्रैक्शन लगाओगे, नीचे लिखोगे 8। इसमें से छायांकित कितना है, 1 भाग ये और 1 भाग ये, तो 2 पार्ट। वो रिजल्ट हम जो वांछित नंबर है, रिटर्न रिजल्ट, वो ऊपर लिखेंगे। इसको काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 पार्ट जो है इसका छायांकित है, ठीक है। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ कितना भाग छायांकित नहीं है, उसमें भी टोटल हमेशा नीचे तो टोटल ही आएगा 8, और पोर्शन कितना छायांकित नहीं है, 1 2 3 4 5 6। काटोगे तो 2 3 जा 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 भाग आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन यहां से इसी बेसिस पे, इसी फाउंडेशन पे आपको क्वेश्चन देगा, और इसी बेसिस पे आपको करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो, ठीक है। अब स्टूडेंट को भी हम यही हमेशा यही समझाते हैं पेडागोजी में कि बच्चों, अपॉन के भिन्न के नीचे जो होता है वो कुल संख्या होता है, और ऊपर जो होता है वो होता है वांछित संख्या, जितनी आपको जरूरत है उतना। और उसको ये देखिए हम समझा सकते हैं पेडागोजी कि बच्चे इस तरह से हम फ्रैक्शन को, पार्ट को, भिन्न को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अच्छा, आप ये मत सोचना कि अरे सर थोड़ा सा पेडागोजी लेके निकल लिए, पेडागोजी हम लोग तो बहुत ही करेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले मैथ्स का सब कुछ करने के बाद ही पेडागोजी समझ में आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पेडागोजी, थोड़ी थोड़ी वर्षा अभी कर दी है ना, बौछार करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, जो मैंने अभी सिखाया इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैथ्स का। पूरा मैथ्स जब हमारा होगा तो हम पेडागोजी भी उस सबका फिर साथ ही करेंगे, तो हमें और अच्छी तरह से पेडागोजी चीज़ें समझ में आएगा। बीच बीच में तो बस ऐसे ही आपको मैं एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, पिक्चर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, ख्याल रखो अपना, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, और आराम से बैठ के पढ़ाई करो। इधर उधर 10 तरह की चीज़ों को ढूंढने पुढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मेरा वीडियो मिल ही रहा है, वीडियो करो, ठीक है। एक आध जो आपके पेडागोजी में पढ़ने की जरूरत है आपको हिंदी में, तो वो आप अपने बीएड वाली जो बुकें हैं ना उसी से पढ़ो, वही बहुत अच्छी हैं। मार्केट की दूसरे बुकों में ना फंस जाओगे, वो मत यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि उतना ऑथेंटिक बुक मार्केट में कोई भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो बीएड में आपने बुक यूज़ किया था ना पेडागोजी का, हिंदी का, उसी को यूज़ करो, पेडागोजी उन्हीं से करो, ठीक है। चलो बाय।